नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौकीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। जागती आंखों से दीवा स्वप्न देख रही है भाजपा। गोविंदा में प्रदेश सेवक खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस ने नहीं पहन रखी है चूड़ियां। अरावली की पहाड़ियों को लगातार छलनी कर रहे हैं भूमाफिया। जिम्मेदारों ने जानबूझकर आंखें क्यों है मूंदी। प्रतापमयी हुआ पूरा मेवाड़। मोती मंदिर से निकली शोभा यात्रा के हजारों बने गवाह। और प्रतापगढ़ के न्यायाधीश के फैसले ने पेश की अनूठी मिसाल। पेड़ काटने की सजा 10 गुना पेड़ लगाकर होगी भुगतनी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रतापमयी हुए मेवाड़ की। वीर शिरोमणि और मेवाड़ के सपूत महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार को पूरे मेवाड़ अंचल में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर गोगुंदा स्थित प्रताप की राजतिलक स्थली पर भी भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में राजस्थान सरकार के परिवहन सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास, खेल सेवक अशोक चांदना और जनजाति राज्य सेवक अर्जुन लाल बामणिया ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ किया कि प्रताप के आदर्श और जीवन चरित्र की किसी भी समाज और देश के विकास के लिए बेहद आवश्यक है और इन्हें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सभी को आत्मसात करना चाहिए। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार की आम गरीब के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए कहा कि चाहे जो भी परिस्थितियां हों, किसी भी व्यक्ति को विकास की धारा से दूर नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर खेल सेवक अशोक चांदना ने युवा को प्रताप के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम में CWC के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व प्रदेश सेवक मांगेलाल गरासिया और देहात कांग्रेस अध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। महाराणा प्रताप जयंती और महाराणा प्रताप के राज तिलक स्थल पर गोगुंदा में मुझे आने का मौका मिला। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। ये धरती अपने आप में स्पेशल है। हिंदुस्तान की आन बान शान के प्रतीक के रूप में, स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में, सामाजिक न्याय और धार्मिक एकता के प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप की धरती को माना जाता है। और महाराणा प्रताप से आज इस देश के हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता को सीख लेनी चाहिए कि महाराणा प्रताप ने देश और धर्म की खातिर, स्वाभिमान की खातिर हिंदू, मुसलमान और तमाम सिख, ईसाई, हर जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। ये बड़ी बात है। आज अपने अपने हिसाब से ना तो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ना इतिहास की व्याख्या की जा सकती है। जो इतिहास जिस समय प्रतिपादित हो गया उससे हमें सीख लेनी चाहिए, हमें समझदार बनना चाहिए। इतिहास किसी एक की धरोहर नहीं है, इस देश की धरोहर है और महाराणा प्रताप इस भारत की धरोहर है। उनके सिद्धांत जाति और धर्म की एकता के प्रतीक के रूप में माने जाने चाहिए, क्योंकि उनके सेना के सेनापति एक अफगान पठान मुसलमान हाकिम का सूरी थे। मुख्य सेनापति भामाशाह वैश्य समाज के थे, पुंजा भील आदिवासी भील थे, झालामन्ना राजपूत थे। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उस वक्त स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। आज हम अपने अपने हिसाब से ये बार बार चर्चा करते हैं। कोई कहता युद्ध जीते या हारे, फालतू की बहस पे चर्चा। अरे इस वक्त महाराणा प्रताप के सिद्धांतों की पूजा होती है। ये मेवाड़ की धरती है जो इस बात के लिए जानी जाती है कि यहाँ का जौहर पूरी दुनिया आज भी जिसकी पूजा करती है। यहाँ की माँ, बहन, बेटी जो त्याग, तपस्या, बलिदान उन्होंने किया, उसकी पूजा होती है। इसलिए इस मेवाड़ की धरती पर आके मुझे गौरव महसूस होता है। राजस्थान में 4-5 महीने हमारी कांग्रेस की सरकार को है। महाराणा प्रताप की धरती पर हमारा सबका एक संकल्प है कि चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी हो, सबका एक ही सपना है कि राजस्थान के हर चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और मैं आज आपको कह रहा हूँ, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 5 वर्ष तक काम करेगी। ऊपर भाजपा की सरकार 5 वर्ष तक लोकसभा में काम करेगी। हम जबान देते हैं, गांव में, खेत में, खलिहान में, सड़क पर, जनता की चौपाल पर कांग्रेस का परिवार का हर सदस्य आपको नजर आएगा। जनता को मालिक मानकर काम करेंगे, सेवक बनकर हम काम करेंगे। आज इस तिलक स्थली पे मैं आया हूं और मैं पिछले 6-7 सालों से आता रहा हूं। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक वीर योद्धा जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, वो हमारे मेवाड़ से, राजस्थान प्रदेश से हैं। इसीलिए बार बार हमारे यहाँ आना होता है। और इस स्थली के लिए जो स्थितियां 5 साल पहले, 6 साल पहले भी मैं आता था, आज इसकी थोड़े मुझे लगता है कि केयर टेकिंग में कुछ गड़बड़ हुई है। कांग्रेस पार्टी का राज अब आ गया है। निश्चिंत आप हो जाइए,
जल्दी इसका वापस सुधार किया जाएगा। शूरवीरों की धरती उदयपुर आए प्रदेश के परिवहन सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुरुवार को भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। प्रताप जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करने आए खाचरियावास ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का दिवा स्वप्न देख रही है। खाचरियावास ने लगे हाथों यह भी साफ कर दिया कि यदि भाजपा ऐसा करती है तो उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। यही नहीं, खाचरियावास ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रोडवेज के रिम और टायरों को भाजपा खा गई है और यही वजह है कि रोडवेज घाटे में है। लेकिन कांग्रेस सरकार रोडवेज को फिर से पटरी पर लाएगी और कर्मचारियों की लंबित मांगों का भी उचित निस्तारण करेगी। बीजेपी के लोग बयानवीर हैं, बातें बड़ी बड़ी करना, डायलॉगबाजी करना, गलत झूठे बयान देना, तोड़ मरोड़ कर बयान पेश करना और धर्म और जाति के नाम पर बेवजह टकराव पैदा करना, ये बीजेपी का काम रह गया। महाराणा प्रताप के असली सिद्धांत बीजेपी भी कभी बोले तो सच्चाई सामने आए। इसलिए मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, सबक लीजिए, सुधरिए और अब तो सुधरिए। अब राजस्थान का राज चला गया, दिल्ली में तुम्हारा राज आ गया, तो उस राज में घमंड की भाषा मत बोलो। आज भी वो यही कहते हैं सरकार गिरा देंगे, वो कर देंगे। ऐसे सरकारें गिरती है, कोई चूड़ियां थोड़ा पहन रखी। वैसे तो विश्व पर्यावरण दिवस पर सरकारी महकमे ने कई आयोजन करके इतिश्री कर ली है और लग भी गया है कि हमारे जिम्मेदार पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं। लेकिन अरावली की पहाड़ियों को दिन रात छलनी करने वाले पहाड़ों के दुश्मन माफियाओं पर शायद इनकी जागती आंखों की नजर नहीं पड़ी होगी। दिन रात उदयपुर के आसपास की पहाड़ियां काटी जा रही है, कभी डेटोनेटर लगाकर तो कभी जेसीबीओ की नुकीली दांतों से पहाड़ों को सीनों को छलनी किया जा रहा है। लेकिन जानते हुए भी अधिकारी उन पर काम नहीं कर रहे हैं। बुधवार को उदयपुर न्यूज की टीम ने चिरवा टनल से लेकर तेलवाड़ा तक के मार्ग का दौरा किया तो पाया कि हाईवे के दोनों तरफ स्थित पहाड़ों पर धड़ल्ले से जेसीबीओ की मदद से खुदाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन पहाड़ों को छलनी करने और इन्हें निस्तेनाबूद करने की परमिशन तो मिल ही नहीं सकती, फिर जिम्मेदार क्यों जागती आंखों से अंधे बने हुए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अरावली की पहाड़ियों के अंदर बसे उदयपुर शहर का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा और सिर्फ इतिहास में ही ये पहाड़ियां और यहाँ की हरियाली दफन हो जाएगी। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में फिर से निर्वाचित हुए लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के नवीन सरकार के गठन के बाद पहली बार कानौड़ आने पर भाजपा मंडल कानौड़ व नगरवासियों द्वारा भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। स्वागत में बाद में विशाल आम सभा में श्री जोशी का नागरिक अभिनंदन किया गया। नगर के कोट चौराहा पर कानौड़ मंडल एवं केरेश्वर मंडल के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नगरवासियों ने एकत्र होकर सांसद चंद्र प्रकाश जोशी का भव्य आतिशबाजी कर स्वागत किया। सबसे पहले बालिकाओं ने महिला मोर्चा के नेतृत्व में सांसद की आरती उतारकर अभिनंदन किया और उसके बाद बैंड बाजों के साथ एक भव्य जुलूस कोट चौराहा से जम्मू चौक, शिवगंज बाजार, सदर बाजार होते हुए गांधी चौक पहुंचा। गांधी चौक में एक विशाल आम सभा में समस्त समाज के प्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद जोशी का दुपट्टा, शॉल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर भव्य नागरिक अभिनंदन किया। गांधी चौक में आयोजित आम सभा की अध्यक्षता कानौड़ भाजपा मंडल के अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा ने की। मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा प्रभारी उदयलाल डांगी, भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, भाजयुमो वल्लभनगर प्रभारी दिनेश जोशी, विधानसभा के संयोजक भंवर भट्ट, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री गिरधारी सोनी, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष दर्शन शर्मा, भाजयुमो जिला मंत्री अनिल झारोली, भाजपा जिला प्रचार मंत्री विनोद मौर्य, भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष पवन व्यास, पूर्व मंडल अध्यक्ष महावीर दत्त थे। भारत सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर वहां हमारी सरकार नहीं बनी तो दिल्ली से जो मोदी जी पैसा भेजेंगे वो ईमानदारी से वहां नीचे तक नहीं लग पाएगा। आज पंचायतों में चाहे सीएफसी एसएफसी का पैसा हो, चाहे पेयजल का पैसा हो, चाहे आवास का पैसा हो, चाहे हमारे कैटल शेड का पैसा हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट का गड्ढा हो, अनेक योजनाएं, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, अधिकांश योजनाएं भारत सरकार के पैसे के माध्यम से संचालित हो रही है। वो ईमानदारी से नीचे तक पहुंचे, इसके आप और हम सब लोगों को प्रयास करना होगा। मैं किन शब्दों में आप सबका आभार प्रकट करूं। ये बहुत बड़ा कर्जा जीवन में आप लोगों ने हमारे ऊपर चढ़ाया है और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सेवा करके इस क्षेत्र का विकास करके इस कर्जे को उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा कर्जा है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता।
लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनके मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सीपी जोशी सांसद नहीं बना है, आज भी वो सीपी जोशी कार्यकर्ता के रूप में आपका एक सेवक बनकर काम करेगा। आप यही मन समझना, ये हमारा मित्र, हमारा बीच का भाई है, ये कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता बनके आपके बीच में हमेशा रहूंगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE men's, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shasti Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर। ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए।
एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरनमंगरी, मेन रोड, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला कस्बे में रंगाई छपाई कई सालों से चल रहा है। मेवाड़ ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी पहचान है। इस समय पर अब आधुनिकता का रंग भी चढ़ने लगा है। आकोला की हस्तशिल्प आधारित रंगाई छपाई कला का इतिहास काफी पुराना है। यही कारण है कि दशकों से इस कस्बे को छीपों का आकोला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर छीपों के कई परिवार है जिनका पुश्तैनी धंधा कपड़ों की रंगाई छपाई का है। आज भी अधिकांश परिवार इसी से जुड़े हुए हैं। फेटिया, चुंदड़ व पोमचे की रंगाई छपाई की कला का प्रतीक है। फेटिया व चुंदड़ खासकर चौधरी, गाजरी, गुर्जर आदि जातियों की महिलाओं का पहनावा है। राजस्थान में ही नहीं विदेशों में भी इसकी मांग हो रही है। बताते हैं कि यहाँ की रंगाई छपाई की कला बेहद ही जटिल व कठिन परिश्रम पर आधारित है। इसकी जानकारी लेने के लिए इन दिनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर की छात्राएं आकोला आई हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर से 8 छात्राओं ने आकोला बरगद हैंड प्रिंट में कपड़ों पर छपाई के कार्य का अवलोकन किया। हैंड प्रिंट मालिक भैरूलाल छिपा ने छात्राओं को बताया कि 15 अवस्थाओं से गुजरने के बाद पहनने के लिए कपड़ा तैयार होता है। 8 दिन के लिए आई छात्राओं ने सोमवार को बरगद हैंड प्रिंट पर रंगाई छपाई का कार्य सीखा। हैंड प्रिंट पर दिन भर अलग अलग डिजाइन का प्रैक्टिकल किया। आकोला में ही 8 दिन तक कपड़ों पर डिजाइन में प्रैक्टिकल करेंगे। उदयपुर जिले के ऋषभदेव में इलाहाबाद बैंक के मैनेजर ने गुरुवार को बिलक निवासी सोहनलाल मीणा के साथ डायरी में एंट्री करवाने के नाम पर बहस शुरू कर दी और मैनेजर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए मैनेजर ने सोहनलाल की पीठ पर कुर्सी भी दे मारी, जिससे उसकी पीठ बुरी तरह घायल हो गई। आपको बता दें कि सोहनलाल अपनी सोना कुमारी और भतीजी इंदु मीणा की डायरी में रुपयों के लेन देन की एंट्री करवाने आया था, लेकिन मैनेजर से उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि अन्य स्टाफ को आकर बीच में बचाव करना पड़ा और गुत्थम गुत्था हुए दोनों को बमुश्किल अलग किया गया। बाद में बैंक मैनेजर ने सोहन मीणा को धक्का देते हुए बैंक से बाहर किया। ऐसे में मामला पुलिस थाना ऋषभदेव तक पहुंच गया। सोहन लाल की रिपोर्ट पर मैनेजर ने मामला दर्ज कर लिया है। मैं बिलक सोमावत से निवासी हूँ और टीचर हूँ और मेरे साथ जब बैंक में गया मैं डायरी एंट्री करवाने मेरी पत्नी की और मेरी भतीजी की, तो मेरे साथ उस मैनेजर साहब ने इतना बर्ताव किया कि बुरी तरह से बुरा व्यवहार किया और बुरा व्यवहार करके मेरे को अंदर बुलाने की कोशिश की। अंदर बुला के फिर धक्का मार के निकालते हुए मुझे लात दूसरे और जोरदार पीटा, जो कि मेरे इतने निशान हैं अभी दिख रहा है यहाँ पर, और धकेल दिया पूरा ऊपर से टेबल कुर्सी सब टूट गया वहाँ पे। और इतना सब लोग वहाँ पे मतलब कहने लग गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और इतना बुरी तरह से मारा साहब, मुझे बहुत खतरनाक तरीके से उस मैनेजर साहब ने मारा। और मैं सिर्फ मेरी गलती ये थी कि मैं डायरी एंट्री करवाने के लिए गया था और एंट्री करवाने के लिए मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा तेरी एंट्री, तू क्या कर लेगा, जा तू, तेरी एंट्री नहीं करूंगा। इस तरीके से पेश आए मैनेजर साहब। इस तरीके से साहब मेरे को बहुत परेशान किया। घसीट के बाहर निकालते हुए इन्होंने मुझे कुर्सियाँ और टेबलों से वार करते हुए बिल्कुल घायल अवस्था में कर दिया मुझे। और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागा थोड़ा सा, मतलब तब जाके लोगों ने सबने ऑब्जेक्शन करने के बाद मुझे छोड़ा। उन लोगों ने क्या पता इतना जबरदस्त पीठ में मारा कि अभी भी बहुत ब्लड निकल रहे थे हल्के हल्के। तो इसके बाद मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है
और मैं चाहता हूँ कि आए दिन इसी तरीके से लोगों के साथ बर्ताव होता है तो उस मैनेजर से सख्त कार्रवाई की जाए, यही मेरी आशा है और मुझे न्याय मिले ये मैं आशा करता हूँ साहब। वहाँ पर बैंक में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उससे भी ये पता चल जाएगा कि मतलब किसकी गलती है किसकी नहीं है। और मैं अभी पुलिस थाने से वापस यहाँ मेरे इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल आया हूँ और यहाँ से अब मैं रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और मैं घर जाऊँगा। प्रातःस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर गुरुवार को हजारों मेवाड़ियों का हुजूम मोती मगरी पर उमड़ पड़ा। सुबह से ही शुरू हुए जयंती समारोह का साक्षी मेवाड़ का हर आवाम बना। सुबह 7 बजे समारोह तो शुरू हो गया, लेकिन यह समय मोती मगरी स्मारक समिति ने सिर्फ अपनों के लिए ही रखा था। इस दौरान किसी भी खासो आम का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, यहाँ तक कि मीडिया को भी कवरेज के लिए नहीं जाने दिया गया। इस दौरान महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह शाही लवाजमे के साथ आए और पूजा अर्चना की, लेकिन यह अवसर किसी को देखने नहीं दिया गया। बाद में नीचे खड़े मेवाड़ के सैकड़ों प्रबुद्धजनों ने विरोध किया तो फिर अंदर जाने दिया। नहीं, इनकी बाइट ले लो, अपनी न्यूज चैरिंग कर लो, हो गया काम। ये तो इन लोगों की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर गुरुवार को पूरे मेवाड़ में जोश खरोश देखा गया। मोती मगरी से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के अंदरूनी इलाकों से होती हुई नगर निगम प्रांगण पहुंची और एक धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। शोभा यात्रा में घोड़े और ऊंट की सवारी के साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां अपनी शौर्यता का बखान कर रही थी। वहीं क्षत्राणियों और मेवाड़ के पहलवानों का अखाड़ा प्रदर्शन भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। आइए दिखाते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी और राम सिंह राजपूत की महाराणा प्रताप जयंती पर कवर की गई खास रिपोर्ट। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो मेवाड़ी सरदार कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। प्रसिद्ध कवि माधव दरक की यह पंक्तियां आज सभी जनमानस के दिमाग में है और हम अभी उदयपुर के एक प्रसिद्ध स्थल मोती मगरी पर खड़े हैं और आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आप जो मेरे पीछे ये हुजूम देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप के स्मारक पर जिस तरह से लोग आज यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये कहा जाए कि आज का जो दिन है वो सभी मेवाड़ वासियों के लिए एक गर्व का दिन है और गर्व महसूस हो भी क्यों ना, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है और मेवाड़ की ये जो धरा है, यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं कि चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की यह मूर्ति मोती मगरी पर यहाँ पर है और आप देखें कि किस तरह से इस मूर्ति को रूप दिया गया है, किस तरह से इस मूर्ति के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ आए हैं और यहाँ पर हवन हुआ था। यहाँ पर शाही लवाजमे के साथ राजा दरबार जो अरविंद सिंह जी मेवाड़ हैं वो भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आज हवन हुआ। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अब यहाँ से एक शोभा यात्रा निकलेगी जो पूरे शहर में होते हुए नगर निगम प्रांगण में समाप्त होगी। हम बात करेंगे यहाँ पर और भी कई लोगों से कि किस तरह से जो है आज का दिन है वो उन लोगों के लिए खास है, आज का दिन मेवाड़ के लिए खास है और आज का दिन किस तरह से मेवाड़ के लिए खास है और मेवाड़ के जो सभी जनमानस है उनके दिमाग में महाराणा प्रताप की जो छवि है वो किस तरह से यहाँ पर है। सर, किस तरह से खास है आज का दिन आप लोगों को? एक्चुअल में आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है जिसका जन्मोत्सव मना रहे हैं, महाराणा प्रताप की जयंती, जिससे टूरिज्म, मैं गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो टूरिज्म हम इसी नाम से कमा खा रहे हैं, इसी नाम से सब कुछ है। आज उदयपुर का जो वर्ल्ड में नाम है इन्हीं की वजह से है और इन्हीं की जयंती तो आज सब समाज संगठन सब हम एक हुए और सब एक होकर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद जुलूस में जाएंगे। सर, कहते हैं जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। अपने वचन की कटिबद्धता के लिए हरे घास की रोटी तक महाराणा प्रताप ने खाई। उन्होंने कहा जब तक मेरी धरा को मैं स्वतंत्र नहीं करा देता तब तक मैं हरे घास की रोटी खाऊंगा, वनों में रहूंगा। किस तरह की अपनी वचन की सिद्धि के लिए महाराणा प्रताप ने जो कार्य किए थे उसी तरह से मेवाड़ की धरा जो है किस तरह से उनको नमन करती है?
उनको भगवान की तरह नमन करती है। मेवाड़ की धरा तो उनको भगवान की तरह, इनमें जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस पीली मिट्टी को आज भी लोग, ये तो ठीक है हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं, कलकत्ता के लोग आज भी आते हैं ना, एज ए टूरिस्ट हम उनको घुमाते हैं, तो जहाँ महाराणा प्रताप की तस्वीर अगर यहाँ आ जाते हैं तो जूते वगैरह उतार के नमन करके फिर अंदर आते हैं, वो इवन हथियार देखते हैं। तो ये क्या है कि महाराणा प्रताप की महिमा वर्ल्ड में है, ये मेवाड़ और राजस्थान और इंडिया की बात नहीं है। आपके हाथ में ये तलवार मैं देख रहा हूँ, तलवार आज किस वजह से आप यहाँ पर लेके आए हैं? और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर और एक स्मारक पर मोती मगरी हम खड़े हैं, तलवार किस लिए आप यहाँ पे लेके आए हैं आज? तलवार तो क्षत्रिय का गहना है सर, तलवार जो है क्षत्रिय का गहना है। एक क्षत्रिय घर से तलवार लेके निकलेगा तो क्या मतलब हुआ? ये तो गहने में आता है, जैसे हमने कपड़े पहने से एक तलवार घर से लेके निकलना है हमारा को। 479वीं आज जन्म जयंती महाराणा प्रताप की मनाई जा रही है। पिछले कई वर्षों से जो है महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाई जाती रही है। आने वाले समय में भी किस तरह का उत्साह जो है जो आप देखते आए हैं, पिछले लंबे समय से आप गाइड एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, कई देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो उदयपुर आते हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो महाराणा प्रताप के प्रति जो लोगों के अंदर लगाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल 101% लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार युवा की जो टीम है, अभी भी देखो आप मेरे साथ युवा ज्यादा खड़े हुए हैं, युवा इतने जुड़ रहे हैं, जैसे अभी मोदी जी ने कहा था युवा के साथ, तो इस बार देखो आप इस रैली में भी देखना सबसे ज्यादा युवा देखने को मिलेंगे आपको। टूरिज्म तो बढ़ी रहा है लेकिन युवा का जो जोश देखने को मिल रहा है ना, वो पहली बार है इस जन्मोत्सव में देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, युवाओं का जो जोश है वो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं, जो युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई है, और किस तरह से जो महिलाएं इस जन्म जयंती को मना रही है, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दीपिका पालीवाल है। आप भी यहाँ महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मनाने मोती मगरी पहुंचे हैं, क्या कहना है? महाराणा प्रताप जयंती का स्मारक पे नमन करने आए यहाँ सवेरे। आप देखिए कि जो पुरुषों के साथ साथ युवाओं के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आई हुई है, और महाराणा प्रताप की जन्म जयंती को खुशियों के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मनाए भी क्यों ना, यह मेवाड़ की धरा के लिए, मेवाड़ के हर जनमानस के लिए एक गर्व का विषय है। उदयपुर न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। और एक बार फिर से यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग,
guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्फ, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तीतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294-241-3294. Maheshri Gautam Academy, an English medium school. Admissions open from pre-nursery to 10. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classrooms, smaller steps, big dreams, let them through with MGA, convenience facility for all routes of city, home environment for young child, trained and experienced faculties, regular communication with parents, outdoor games, spacious and well-equipped classrooms, CC camera in all classes, an extraordinary result from others.
Dhanashri Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, Take 3, Udaipur. Call at 248. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक रागे लागड़ी न एक रागे टेक, पामड़ा पामड़ा रे घरे और आपा एक रा एक। ये मेवाड़ी कहावत तो आपने कई बार सुनी और उसकी सार्थकता होते भी आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको इसका जीता जागता उदाहरण भी पेश करने जा रहे हैं। जी हां, गत विधानसभा चुनावों से ठीक पूर्व एक ऐसा पैचअप मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया और उनके धुर विरोधी धर्मनारायण जोशी के बीच हुआ कि अब वह हर समारोह में एक साथ दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि कटारिया का हर बार पार्टी स्तर पर विरोध और लिखित में 12 पन्नों की शिकायत भी धर्मजी ने खूब वायरल की थी और कहा था कि गुलाबचंद कटारिया को क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अचानक यह क्या हुआ कि धर्मनारायण जी ने मन की कड़वाहट और कुंठा मिठास में बदल गई और वह ऐसे हो गए जैसे सभी कटारिया जी और जोशी जी में कुछ हुआ ही नहीं हुआ। लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि धर्मनारायण जी के मन की कड़वाहट और कुंठा मिठास में बदल गई और वह ऐसे हो गए जैसे कभी कटारिया जी और जोशी जी में कुछ हुआ ही नहीं। वैसे ये पब्लिक है, ये सब जानती है और अब तो जान भी गई है दोनों के बीच राजनीतिक स्वार्थ से ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों ही दिग्गज गुरुवार को प्रताप जयंती के अवसर पर एक साथ मोती मगरी पहुंचे और प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर पूजा अर्चना की। इन दिनों संभाग के प्रतापगढ़ जिले की कोर्ट का फैसला काफी चर्चाओं में है। दरअसल पेड़ों की कटाई के आरोपियों को ऐसी सजा देकर जमानत पर छोड़ा गया है कि वह समाज के लिए मिसाल बन गई। आपको बता दें कि आरोपियों पर करीब 27 पेड़ों को काटने का केस चल रहा था। इस पर माननीय न्यायाधीश ने 270 पेड़ लगाने की शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को उनके द्वारा काटे गए 27 पेड़ों के बदले अब 270 पेड़ लगाने होंगे और 3 माह बाद उनके जीवित रहने का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में पेश करना होगा। ये पहला मौका होगा जब कोर्ट ने पेड़ लगाने की शर्त पर अभियुक्तों को जमानत पर भेजा है। जिला एवं सेशन कोर्ट में वन अधिनियम की धारा 41 और 42, आईपीसी की धारा 379 और पीडीपीपी एक्ट के धारा 3 के तहत प्रतापगढ़ जिले के बजरंगगढ़ गांव निवासी रामा तेली, जसवंत धोबी, दिनेश तेली और मोहम्मद हुसैन पर मुकदमा चल रहा था। आरोपियों ने वन विभाग की ओर से बड़ी राशि खर्च कर सरकारी भूमि पर लगाए गए पेड़ों को काटा था। सुनवाई के दौरान जिला एवं सेशन जज ने ऐसी बात कही जिसने समूचे समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जज ने आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी कि वे काटे गए 27 पेड़ों के बदले 270 पेड़ लगाएंगे। 3 माह पश्चात यह चेक किया जाएगा कि ये पेड़ जिंदा है या नहीं। इसके लिए जियो टैगिंग भी की जाएगी। इनके जीवित होने का प्रमाण पत्र 3 माह बाद कोर्ट में पेश करना होगा और वन विभाग भी इसकी निगरानी करेगा। जमानत आवेदन पत्र पेश हुआ मेरे सामने और उसमें फॉरेस्ट में 27 पेड़ काटने का कोई मामला था, तो उनको जमानत की सुविधा इस शर्त के साथ दी गई कि वो 10 गुना पेड़ लगाएंगे और 3 महीने में उनके जिंदा होने का प्रमाण पत्र पेश करेंगे और उनको न्यायालय की परमिशन के बिना काटेंगे नहीं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं उनके मन में पर्यावरण के प्रति एक प्रेम जागृत हो और उनको ये अनुभव होना चाहिए कि पेड़ों को किस तरह से बड़ा किया जाता है और पेड़ कितने इस वायुमंडल के लिए जरूरी हैं। तो बहुत दिनों तक उनको जेल में रखने से कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है और सुधारात्मक व्यवस्था ये है कि जो उसने कार्य किया है उसको दोबारा वो नहीं करे, इस तरह की भावना उनके अंदर हो। पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये मुहिम यदि लगातार जारी रहती है तो सबको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सर। बच्चे आज छुट्टियां बिताने हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं प्रतापगढ़ में। हाँ, कल मुकेश और इसकी बहन हेमलता जो कि अमर शहीद श्री नारायण गुर्जर के बच्चे हैं, कल राजसमंद के बिनौल गांव से मेरे आए थे और बहुत समय से मैं इनके संपर्क में था और जब मैं इनके यहाँ गया था तब भी मैंने और मेरी पत्नी ने इनके माँ बाप को कहा था कि ये लोग यदि कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आएँ, और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि ये लोग हमारे साथ रहकर अपनी शिक्षा वगैरह पूरा करना चाहें तो उनको और ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन क्योंकि बच्चों का परिवार के साथ एक लगाव होता है और इसके चलते इनके परिवार वाले भी इनको बहुत लंबे समय तक अपने से अलग करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। तो अब इनकी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। कल ये लोग आए थे, कल ये लोग वुडलैंड पार्क, रोकड़िया, हनुमान जी, दीपेश्वर तालाब वगैरह घूमने गए थे और आज इनका पिक्चर वगैरह देखने का प्रोग्राम है। मार्केट में कुछ जो भी उनको अच्छा लगेगा खाएंगे पिएंगे। तो कुल मिलाकर ये लोग मौज करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये लोग मौज करें पूरा, और इनको फील होना चाहिए कि पूरा देश इनके साथ है।
थैंक यू वेरी मच। प्रतापगढ़ के निकटवर्ती बगवास में दिन में सूट बूट में आए 2 बाइक सवार गहने चमकाने के बहाने एक महिला को चपत लगा गए। बगवास निवासी अनुष्या प्रजापत ने बताया कि 2 युवक जो सूट बूट पहने हुए थे, जिसने मेरे पास आकर कहा कि कोई भी गहने चमकाकर, जिस पर मैंने सोने की चेन व अंगूठी अनजान युवक को चमकाने के लिए दे दी, जिसने घर से ही कुकर लिया और सर्फ डालकर गैस पर रखने को कहा। मैंने भी ऐसा ही किया व आधे घंटे बाद खोलने को कहा। जब आधे घंटे बाद खोलकर देखा तो सोने की चेन व अंगूठी गायब थी। बाहर आकर देखा तो दोनों सूट बूट वाले युवक गायब थे। ये देखकर महिला के होश उड़ गए तो उसने चिल्लाकर अड़ोस पड़ोस इकट्ठा कर दिया, लेकिन युवकों की कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में महिला की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सूट बूट वाले संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। मैं सिलाई कर रही थी 12 बजे करीबन, वो 2 जने आए जो हाफिज लेके, वो बोल रहे थे रकम ये सफाई करने के लिए, जो मैंने बोला नहीं करवाने भगा दिया था। फिर आए और क्या पता उन्होंने क्या डाला जो चक्कर आने लगे। फिर हम सोने की अंगूठी और सोने की चेन लेके भाग गए। फिर हम रिपोर्ट दर्ज करने गए थे पुलिस थाने में। नाकाबंदी करने बोला उन्होंने, नाकाबंदी करवा दी। फिर शाम को आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढेंगे, हमको रिपोर्ट दर्ज करेंगे। और चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जागती आंखों से दीवा स्वप्न देख रही है भाजपा। गोविंदा में प्रदेश सेवक खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस ने नहीं पहन रखी है चूड़ियां। अरावली की पहाड़ियों को लगातार छलनी कर रहे हैं भूमाफिया। जिम्मेदारों ने जानबूझकर आंखें क्यों है मूंदी। प्रताप में हुआ पूरा मेवाड़। मोदी मंदिर से निकली शोभा यात्रा के हजारों बने गवाह। और प्रतापगढ़ के न्यायाधीश के फैसले ने पेश की अनूठी मिसाल। पेड़ काटने की सजा 10 गुना पेड़ लगाकर होगी भुगतनी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।